कि यूं ही नहीं मिलती मंजिल राही को दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है। कि यूं ही नहीं मिलती मंजिल राही को दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना तेरा घोंसला, तो साथियों तिनका तिनका उठाना पड़ता है। नमस्कार साथियों, स्वागत अभिनंदन आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आशा और उम्मीद आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। जैसा कि साथियों आप सभी को विदित है कि हम राजस्थान बीएसटीसी परीक्षा 2024 को मद्देनज़र रखते हुए जो हमारा राजस्थान जीके का सिलेबस है उसको हम थ्योरी के माध्यम से कंप्लीट कर रहे हैं साथियों। जी साथियों, ये हमारी 9वीं क्लास होने वाली है। 8 क्लासें हमारी पहले हो चुकी हैं। जो साथी चैनल पर नए जुड़े हैं उन साथियों से कहना चाहूँगा कि चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ जा कर के आप सभी पिछली क्लासें देख सकते हैं साथियों। जी हाँ साथियों, इससे बाहर आपके एग्ज़ाम में कुछ नहीं जाएगा साथियों, विश्वास रखिए साथियों, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। ठीक है साथियों, जो साथी चैनल पर नए हैं साथियों उनसे कहना चाहूँगा चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें। जी हाँ साथियों, कि हो गया आगाज़ रण का युग बदलने की तैयारी है। कि हो गया आगाज़ रण का युग बदलने की तैयारी है, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष अभी जारी है। चलिए साथियों, बिना किसी देरी के जो हमारे फैक्ट चल रहे थे साथियों, जो कि उपनाम से संबंधित। जी हाँ साथियों, क्या कि उपनाम से संबंधित जो हमारे फैक्ट थे साथियों, उनको हम आगे के क्रम में बढ़ाते हुए आगे क्लियर करते हैं साथियों। और साथियों ये आपको थोड़े क्या है साथियों, अटपटे ज़रूर लग सकते हैं थोड़े से, क्योंकि सब आप पहली पढ़ रहे हो, यानी कि पहली बार पढ़ रहे हो आप, इस वजह से आपको थोड़े अटपटे लग सकते हैं। लेकिन जब आप 2 बार या फिर 3 बार जब इनको पढ़ोगे तो ये आपको ईजी लगेंगे, आसानी से समझ में आएंगे। ठीक है साथियों, ये मत रखना दिमाग में कि ये तो नए 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 नाम हैं, हमें याद ही नहीं हो रहे, तो वो दिमाग में नहीं लेकर आना है। ठीक है साथियों, चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला फैक्ट क्या है आपके सामने, कि राजस्थान का लौह पुरुष। जी हाँ साथियों, क्या राजस्थान का लौह पुरुष, राजस्थान का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? आप कहेंगे सर किसे? दामोदर लाल व्यास। याद करने की ट्रिक क्या है साथियों, कि जो लोहा होता है, जी हाँ साथियों, क्या जो लोहा होता है वो क्या होता है साथियों? दमदार होता है। लोहा होता है वो दमदार होता है, तो राजस्थान के लौह पुरुष दमदार से बनाइए दामोदर लाल व्यास। जी हाँ साथियों, क्या लोहा होता है वो क्या होता है? दमदार होता है, दमदार से बनाइए दामोदर लाल व्यास। तो राजस्थान का लौह पुरुष हो जाएगा दामोदर लाल व्यास साथियों। ठीक है साथियों, क्लियर है? अगला देखिए कि बागड़ के धनी। जी हाँ साथियों, ये क्या है? बागड़ के धनी। ये बागड़ है साथियों, ऊपर ये चंद्र बिंदु नहीं है साथियों, ये अंकी बिंदु नहीं है आपके। बागड़ के धनी, तो बागड़ के धनी कहा जाता है किसको साथियों? नरहड़ के पीर को। जी हाँ साथियों, नरहड़ के पीर को क्या कहा जाता है? बागड़ के धनी। जी हाँ साथियों, बागड़ के धनी किसे क्या हो जाएगा? नरहड़ के पीर। क्लियर है साथियों? अगला देखिए कि भैंसों का चितेरा। जी हाँ साथियों, भैंसों का चितेरा कौन हो जाएगा साथियों? परमानंद चोयल। जी हाँ साथियों, क्या? परमानंद चोयल। चितेरा क्या होता है साथियों? जो चित्र बनाता है। जी हाँ साथियों, इसने क्या किया? तो भैंसों के चित्र बनाए साथियों, भैंसों के चित्र बनाए हैं, यानी कि आप इसको चित्रकार कह सकते हैं। चितेरा को बोला जाता है चित्रकार, यानी कि इसने क्या किया है? भैंसों के चित्र बनाए हैं, इसलिए इसको कहा जाता है भैंसों का चितेरा, यानी कि किसे? परमानंद चोयल। जी हाँ साथियों, किसे? परमानंद चोयल। अगला देखिए, अगला क्या है कि शेर ए राजस्थान। जी हाँ साथियों, शेर ए राजस्थान किसे कहा जाता है? लोक नायक, यानी कि जय नारायण व्यास को। किसे? शेर ए राजस्थान, जय नारायण व्यास। शेर ए राजस्थान कहा जाता है किसे साथियों? जय नारायण व्यास को। क्लियर है साथियों? अगला देखिए क्या है कि राजस्थान का नेहरू। जी हाँ साथियों, राजस्थान का नेहरू कौन है? राजस्थान का नेहरू कहा जाता है साथियों पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी। जी हाँ साथियों, जो कि कहाँ के थे साथियों? भरतपुर के थे। राजस्थान का नेहरू कहा जाता है पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी। जी हाँ साथियों, जो कि कहाँ के थे? भरतपुर के थे। ठीक है साथियों, क्लियर है यहाँ तक? अगला फैक्ट क्या है? अगला देखिए कि भीलों का चित्तेरा। जी हाँ साथियों, भीलों का चित्तेरा कहा जाता है गोवर्धन लाल बाबा। जी हाँ साथियों, गोवर्धन लाल बाबा, जो कि कहाँ के थे साथियों? राजसमंद। भीलों का चित्तेरा कहा जाता है किसे? गोवर्धन लाल बाबा को, जो कि कहाँ के थे साथियों? राजसमंद के थे। अगला देखिए क्या है, एक बार मैं आपको रिपीट कर देता हूँ साथियों। देखिए जहाँ पर साथियों आपको फैक्ट बनेगा मैं वहाँ पर आपको फैक्ट दिखाऊंगा, जहाँ पर ट्रिक बनेगी वहाँ आपको ट्रिक बताऊंगा, और सीधा जहाँ पर आपको याद करना पड़ेगा वहाँ पर आपको याद करना पड़ेगा साथियों। यदि बीएसटीसी में साथियों नंबर लेकर आना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, दिन रात पढ़ना पड़ेगा, दिन रात एक करना पड़ेगा साथियों, तभी सफलता मिलेगी साथियों। ठीक है, देखिए एक बार रिपीट कर देता हूँ साथियों आप सभी के लिए, आपको आसानी होगी। ठीक है साथियों, देखिए राजस्थान का लौह पुरुष। जी हाँ साथियों, राजस्थान का लौह पुरुष। अब मैं आपसे कहूँ साथियों कि लोहा कैसा होता है? आप कहेंगे सर लोहा दमदार होता है, तो दमदार से बनाइए क्या? दामोदर लाल व्यास। जी हाँ साथियों, क्या? दामोदर लाल व्यास। राजस्थान का लौह पुरुष क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर दामोदर लाल व्यास। क्लियर है साथियों? अगला देखिए कि बागड़ के धनी। जी हाँ साथियों, बागड़ के धनी क्या हो जाएगा? कि नरहड़ के पीर। जी हाँ साथियों, बागड़ के धनी कौन हो जाएंगे? नरहड़ के पीर। ठीक है साथियों,
उधर देखिए अगला कि भैंसों का चित्तेरा। जी हाँ साथियों, भैंसों का चित्तेरा कौन हो जाएगा? परमानंद चोयल, यानी कि इसने क्या किया था? भैंसों के चित्र बनाए थे। ठीक है साथियों, इसलिए इसको क्या कहा जाता था? भैंसों का चित्तेरा। किसको? परमानंद चोयल को। ठीक है साथियों, अगला क्या है कि शेरे राजस्थान। जी हाँ साथियों, कौन? शेरे राजस्थान। शेरे राजस्थान कौन हो जाएगा? आप कहेंगे सर जयनारायण व्यास। जी हाँ साथियों, क्या? जयनारायण व्यास। शेरे राजस्थान जयनारायण व्यास। साथियों एक बार आपको क्या है कि कॉपी में इनको इस प्रकार से लिख लेना है, बगली में उनका उपनाम, इधर उनका यानी कि जो भी उनको उपनाम दिया गया है वो, और इधर व्यक्तित्व। ठीक है साथियों, वो इस प्रकार से आपको लिख लेना कॉपी में, और उसी प्रकार से आपको नंबर वाइज इसको याद करना है साथियों। ठीक है साथियों, देखिए अगला क्या है कि राजस्थान का नेहरू। जी हाँ साथियों, राजस्थान का नेहरू कौन हो जाएगा? पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी। जी हाँ साथियों, जो कि कहाँ के थे? भरतपुर के थे। आपसे इस प्रकार से पूछा जा सकता है साथियों कि राजस्थान का नेहरू पंडित जगल किशोर चतुर्वेदी को कहा जाता है, वो कहाँ के थे? तो आप कहेंगे सर कहाँ के थे? भरतपुर के थे। ठीक है साथियों, क्लियर है? इस प्रकार से आपको पूछा जा सकता है। अगला क्या है कि भीलों का चित्तेरा। जी हाँ साथियों, क्या? भीलों का चित्तेरा कौन हो जाएगा? आप कहेंगे सर गोवर्धन लाल बाबा। जी हाँ साथियों, भीलों का चित्तेरा कौन है? गोवर्धन लाल बाबा। जी हाँ साथियों, क्या? गोवर्धन लाल बाबा कहाँ के थे? आप कहेंगे सर राजसमंद के थे। साथियों क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका साथियों। ठीक है साथियों, देखिए आपको क्या साथियों, देखिए मैं थोड़ा आपको एक स्ट्रेटेजी बता देता हूँ साथियों। क्या है कि देखिए आपने 12th करके आप बैठे हैं। जी हाँ साथियों, आपने 12th की है। आप में से बहुत सारे साथी ऐसे होंगे जिन्होंने बीएसटीसी की परीक्षा एक बार दे दी है, लेकिन क्या है नंबर नहीं आ रहा है उनका। ठीक है साथियों, यानी कि नंबर कम है या फिर नंबर नहीं आ रहा है, या फिर वो क्या है असमंजस में पड़े हैं कि लिस्ट में नंबर आएगा या फिर नहीं आएगा। साथियों आप में से बहुत सारे साथी हो सकते हैं साथियों, और आपको साथियों क्या मौका है? आपने 12th पास कर ली, बिल्कुल साथियों क्लियर है, लेकिन जो अभी क्या है नव हैं, यानी कि नए हैं, नए साथी जो अभी 12th में पढ़ रहे हैं। जी साथियों, 12th में क्या कर रहे हैं साथियों? अभी पढ़ रहे हैं। तो उनको क्या है साथियों, उनको अभी तैयारी के लिए टाइम नहीं है, क्योंकि अभी उनकी क्या है साथियों, अभी परीक्षा चल रही हैं, परीक्षाएं आएंगी। ठीक है साथियों, उनके लिए समय कम मिल पाएगा। ठीक है साथियों, यदि आप में से भी कोई भी साथी जुड़े हैं तो वो बहुत अच्छी बात है, जो भी 12th से अभी जुड़ा है, यानी कि 12th में पढ़ रहा है और वो भी जुड़ गया है यहाँ पर, यानी कि पहले से ही तैयारी कर रहा है, वो बहुत अच्छी बात है साथियों। ठीक है साथियों, लेकिन आपके लिए क्या विशेष मौका है? जो साथी यानी कि 12th करके बैठे हैं घर पर, ठीक है साथियों, उनके लिए मौका है कि अभी यानी कि 12th के जो भी बच्चे हैं, यानी कि जो नए बच्चे आने वाले हैं इस सेशन के, तो वो क्या है कि अभी उनकी बोर्ड परीक्षाएं होंगी, तो साथियों वो वहाँ पर बिजी हैं। ठीक है साथियों, आपको इतना टाइम मिल रहा है साथियों कि आप आसानी से इसको क्रैक कर सकते हैं साथियों, उनसे आगे निकल सकते हैं साथियों। ठीक है, और जिन्होंने फर्स्ट बार दिया है, जी हाँ साथियों, जिन्होंने फर्स्ट बार एग्जाम दे दिया है उनका नंबर कम नहीं है, कम आ रहे हैं, या फिर उनका नंबर इसमें बीएसटीसी में नहीं आ रहा है साथियों, तो वो क्या है उनको, उनके लिए तो साथियों बहुत ही ज़्यादा चांस है साथियों 2024 में। जी हाँ साथियों, 2024 में उनके लिए श्योर सिलेक्शन है साथियों। क्यों? क्योंकि आपने अभी से तैयारी शुरू कर दी है, और अभी से तैयारी कर दी है, 1 साल का आपको एक्सपीरियंस भी हो गया है साथियों, और 100% आपका श्योर सिलेक्शन है साथियों, 100%। ठीक है साथियों, क्लियर है? जो साथी अभी ये असमंजस में पड़े हैं, तैयारी करें कि नहीं करें, एग्ज़ाम आएगा तब करेंगे, फॉर्म भरेंगे तब करेंगे, तो साथियों मैं कहना चाहूँगा उन साथियों को कि क्या है, फॉर्म 1 दिन में भरे जा सकते हैं। जी हाँ साथियों, फॉर्म 1 दिन में भरे जा सकते हैं, लेकिन तैयारी 1 दिन में नहीं की जा सकती साथियों। तैयारी 1 दिन में नहीं की जा सकती, इसलिए उनको कहना चाहूँगा साथियों, अपना टाइम ख़राब ना करें साथियों, और अभी से तैयारी में जुट जाएँ। चलिए साथियों, अगले फैक्ट पर चलते हैं साथियों। चलिए देखिए अगला फैक्ट क्या है आपके सामने है कि आधुनिक राजस्थान। जी हाँ साथियों, आधुनिक राजस्थान के निर्माता कौन है? तो आप कहेंगे सर मोहनलाल सुखाड़िया। जो आधुनिक राजस्थान के निर्माता हैं, यानी कि राजस्थान का एकीकरण हुआ था, तब से हमारा राजस्थान की क्या है आधुनिक, यानी कि अब जो वर्तमान समय में जो राजस्थान है उसके निर्माता कौन कहे जाते हैं साथियों? आप कहेंगे सर मोहनलाल सुखाड़िया। क्लियर है साथियों? साथियों इनमें कोई भी जो ट्रिक्स बनेगी मैं उसको आपको बताऊंगा, वरना आपको ये इनको सीधे ही याद करना पड़ेगा साथियों, सीधे ही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं साथियों। बिल्कुल आपको साथियों क्लियर करके चलना है साथियों। ठीक है, तो आधुनिक राजस्थान के निर्माता कौन हो जाएंगे साथियों? तो आप कहेंगे सर मोहनलाल सुखाड़िया। क्लियर है साथियों? अगला देखिए क्या है कि वीर रसावतार। जी हाँ साथियों, वीर रसावतार किसे कहा जाता है? तो आप कहेंगे सर सूर्यमल मिश्रण को। वीर रसावतार कहा जाता है सूर्यमल मिश्रण को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने वीर साहित्य में रचना लिखी थी, इसलिए इनको वीर रसावतार कहा जाता है साथियों, सूर्यमल मिश्रण को। ठीक है साथियों, इनकी रचना भी है वीर सतसई, और वो आपको रचनाएं अगले उसमें कराएंगे साथियों, जब इनका व्यक्तित्व परिचय आएगा तब। ठीक है साथियों, अभी आपको उपनाम से संबंधित फैक्ट आपको याद रखने हैं साथियों। ठीक है साथियों, देखिए अगला क्या है कि भपंग के जादूगर। जी हाँ साथियों, यानी कि भपंग क्या होता है? एक वाद्य यंत्र होता है। ठीक है साथियों, वाद्य यंत्र होता है, तो भपंग बजाने में ये माहिर थे। कौन थे? जहूर खान मेवाती। जी हाँ साथियों, जहूर खान मेवाती। मेवाती यानी कि कहाँ के थे? अलवर के थे। ठीक है साथियों,
यानी कि भपंग के जादूगर हो जाएंगे कौन? जहूर खान मेवाती, जो कि कहाँ के थे? अलवर के। आप में से जो भी साथी अलवर से हों वो कमेंट करके बताएं कि कौन है अलवर से, ठीक है साथियों। तो भपंग के जादूगर कौन हो जाएंगे साथियों? भपंग के जादूगर हो जाएंगे आपके जहूर खान मेवाती, ठीक है साथियों, क्लियर है। अगला क्या है? अगला देखिए कि मुंडस या फिर मने स्थितियों के चित्रकार, जी हाँ साथियों, मुंडस या फिर मने स्थितियों के चित्रकार हो जाएंगे कौन? विद्यासागर उपाध्याय, जी हाँ साथियों, कौन? विद्यासागर उपाध्याय। यानी कि मुंडस या फिर मने स्थितियों के चित्रकार कौन? मुंडस या फिर मने स्थितियों के चित्रकार हो जाएंगे विद्यासागर उपाध्याय, जी हाँ साथियों, विद्यासागर उपाध्याय, ठीक है साथियों। अगला देखिए कि जादू के विश्व सम्राट, जी हाँ साथियों, जादू के विश्व सम्राट हो जाएंगे आपके कौन से? सम्राट शंकर जादूगर, जी हाँ साथियों, जो कि कहाँ के थे? गंगानगर के। साथियों देखिए ये मैंने उनके लिए लिया है साथियों। देखिए जो आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट है मैं आपको उसके लिए बताऊंगा, लेकिन आपको क्या करना साथियों? रिवाइज तो सभी को करना है, पढ़ना सभी को है, लेकिन जहाँ पर जो मोस्ट लगेगा साथियों मैं उसे आपके लिए बताऊंगा कि ये मोस्ट है, आप इसको मोस्ट कर लीजिए, लेकिन आपको पढ़ना सभी को है साथियों। इस प्रकार से नहीं कि मोस्ट मोस्ट चीज़ें पढ़ ली, लेकिन हमको पढ़ना सभी है साथियों, लेकिन मोस्ट चीज़ें हैं उन पर विशेष रूप से ध्यान देना है, और जो पढ़ना लेकिन सभी को है साथियों, ठीक है साथियों, क्लियर है। एक बार रिपीट कर देता हूँ साथियों, क्या है कि आधुनिक राजस्थान के निर्माता, जो वर्तमान में राजस्थान है उसके निर्माता कौन कहे जाते हैं? तो आप कहेंगे सर मोहनलाल सुखाड़िया, जी हाँ साथियों, कौन? मोहनलाल सुखाड़िया। दूसरा है कि वीर रसावतार, जी हाँ साथियों, वीर रसावतार किसे कहा जाता है? तो आप कहेंगे सर सूर्यमल मिश्रण को। किसे? सूर्यमल मिश्रण को वीर रसावतार, यानी कि क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने क्या है, वीर साहित्य में रचना लिखी थी। क्या? वीर साहित्य में रचना लिखी थी, इसलिए क्या कहा जाता है इनको? वीर रसावतार के नाम से जाना जाता है। किसे जाना जाता है? आप कहेंगे सर सूर्यमल मिश्रण को, क्लियर है साथियों। अगला क्या है कि भपंग के जादूगर, जी हाँ साथियों, भपंग। भपंग एक वाद्य यंत्र होता है जिसको यानी कि बजाने वाले यानी कि उसमें माहिर थे, कौन थे? वो थे आपके जहूर खान मेवाती, ठीक है साथियों, जहूर खान मेवाती, जो कि कहाँ के थे साथियों? जो थे अलवर के, क्लियर है। अगला क्या है? मुंडस या फिर मने स्थितियों के चित्रकार, जी हाँ साथियों, मुंडस या फिर मने स्थितियों के चित्रकार कौन हो जाएंगे? विद्यासागर उपाध्याय, विद्यासागर उपाध्याय। अगला है कि जादू के विश्व सम्राट, जी हाँ साथियों, क्या? जादू के विश्व सम्राट। विश्व सम्राट कौन हो जाएंगे? सम्राट शंकर जादूगर, जी हाँ साथियों, कौन? सम्राट शंकर जादूगर, जो कि कहाँ के थे साथियों? गंगानगर के, क्लियर है साथियों, क्लियर है। देखिए साथियों मैं आपसे बार बार कहता हूँ साथियों, क्या कहता हूँ कि देखिए एक होती है साथियों क्या? एक होती है स्टडी, जी हाँ साथियों, क्या? एक होती है स्टडी, एक होती है साथियों क्या? स्मार्ट स्टडी, स्मार्ट स्टडी। एक स्टडी, एक स्मार्ट स्टडी। आपको क्या करना है साथियों? स्मार्ट स्टडी करनी है, स्टडी नहीं करनी है। क्या? किस प्रकार से? कि आप कहेंगे सर मैंने कह दिया आपसे कि क्या आधुनिक राजस्थान के निर्माता हो गए कौन? मोहनलाल सुखाड़िया, सॉरी मोहनलाल सुखाड़िया, मोहनलाल सुखाड़िया हो गए। लेकिन क्या है, अब आप में से बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ सकता है, सर अब मोहनलाल सुखाड़िया के बारे में पूरी कहानी बताइए, इनका जन्म क्या हुआ, इनकी माता का क्या नाम था, इनके पिता का क्या नाम था। इस प्रकार से आपके मन में डाउट आएगा साथियों। लेकिन मैं उन साथियों को क्या कहना चाहूँगा साथियों, उनको कहना चाहूँगा आपको क्या है साथियों, पीएचडी नहीं करनी है, जी हाँ साथियों, क्या? आपको पीएचडी नहीं करनी है, पीएचडी नहीं करनी है, बीएसटीसी एग्जाम के लिए पढ़ना है, बीएसटीसी 2024 के लिए पढ़ना है। और बीएसटीसी 24 में आपके पीएचडी काम नहीं आएगी, आपके काम आएगी जो बीएसटीसी परीक्षा में पूछा जाता है कंटेंट, वही आएगा आपके लिए साथियों। पीएचडी आपको नहीं करनी है साथियों, ठीक है साथियों। मैं बार बार यही बात कहता हूँ, पीएचडी नहीं करनी है, बीएसटीसी एग्जाम के लिए पढ़ना है, जो बीएसटीसी एग्जाम में आएगा वही तो मैं आपके लिए पढ़ाऊंगा साथियों। अन्यथा आपके लिए पीएचडी नहीं कराऊंगा साथियों, नहीं कराऊंगा, बार बार कहूँगा साथियों, पीएचडी नहीं कराऊंगा। फैक्ट पढ़ाऊंगा, जो फैक्ट से अगर बाहर क्वेश्चन चला जाता है तो आप मुझे कह सकते हैं कि सर आपने पढ़ा है उससे बाहर क्वेश्चन गया साथियों, ठीक है साथियों। चलिए आगे चलते हैं साथियों। और साथियों सभी साथियों से कहना चाहूँगा जो साथी क्लास ले रहे हैं साथियों, जी हाँ साथियों, जो साथी क्लास ले रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें साथियों, क्योंकि आपके लिए डेली क्लासेज यहाँ पर रेगुलर लगा दी गई हैं बीएसटीसी परीक्षा 2024 के लिए साथियों। और अब की बार बीएसटीसी पार, जी हाँ साथियों, अब की बार क्या है, बीएसटीसी को पार करना है। बीएसटीसी 2024 में आपको एक सीट दिलानी है साथियों, एक सीट आपके नाम, जी हाँ साथियों, एक सीट आपके नाम, ठीक है साथियों। तो उसके लिए एक सीट पाने के लिए आप क्या एक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सकते साथियों? एक सीट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सकते? आप कहेंगे सर बिल्कुल कर सकते हैं साथियों। तो देर किस बात की साथियों, अभी कीजिए सब्सक्राइब और क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए साथियों। चलिए अगला फैक्ट क्या है, अगले फैक्ट पर चलते हैं। अगला फैक्ट आपके सामने है, क्या है कि गीगला का बापू, जी हाँ साथियों, क्या? गीगला का बापू किसे कहा जाता है? गणपत लाल डांगी को, गणपत लाल डांगी को। याद कैसे करेंगे? गीगला, जी हाँ साथियों, क्या? गा से गा, पहले क्या आ रहा है? गा, बाद में क्या आ रहा है? गा, यानी कि गणपत लाल डांगी।
गीगला का बापू हो जाएगा क्या, गणपतलाल डांगी, गणपतलाल डांगी। ठीक है साथियों, क्लियर है। अगला देखिए कि खड़साल के जादूगर, जी हाँ साथियों, मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पर लगा लीजिए स्टार। यानी कि खड़ताल के जादूगर कौन हो जाएगा साथियों, हो जाएगा कौन, सादिक खान मांगड़ियार, सादिक खान मांगड़ियार। साथियों पूरा नाम इसमें लिखा नहीं गया है, लेकिन क्या है, सादिक खान मांगड़ियार, पूरा नाम है सादिक खान मांगड़ियार। सादिक खां मांगड़ियार जो कि कहाँ के थे साथियों, बाड़मेर के थे। जी हाँ साथियों, कहाँ के, बाड़मेर के। खड़ताल के जादूगर, जी हाँ साथियों, बार बार पूछा गया साथियों, सभी बहुत जितने भी कंपटीशन राजस्थान में हुए हैं उनमें ज्यादातर साथियों क्वेश्चन पूछा गया है, खड़ताल के जादूगर कौन है, तो साथियों सादिक खां मांगड़ियार। जी हाँ साथियों, सादिक खां मांगड़ियार जो कि कहाँ के थे साथियों, बाड़मेर में। साथियों स्टार लगा लीजिए, आपके बीएसटी पेपर में छपने वाला क्वेश्चन है साथियों, बिल्कुल साथियों। ठीक है साथियों, अगला फैक्ट देखिए कि रुलाने वाले फकीर, जी हाँ साथियों, रुलाने वाले फकीर, रुलाने वाले फकीर कौन है साथियों, आप कहेंगे सर मानतोल खान। जी हाँ साथियों, कौन, मानतोल खान। रुलाने वाले फकीर हो जाएंगे कौन, मानतोल खान। ठीक है साथियों, क्लियर है। अगला देखिए क्या है, प्रयोग धर्मी चित्रकार, जी हाँ साथियों, प्रयोग धर्मी चित्रकार कौन हो जाएंगे साथियों, सुधीर वर्मा। याद कैसे करोगे साथियों, प्रयोग धर्मी यानी कि धर्मी में क्या आ रहा है, धर आ रहा है कि नहीं, धर, धर्मी में आ रहा है धर। ठीक है साथियों, उसी प्रकार सुधीर, सुधीर में भी आ रहा है धर, आ रहा है कि नहीं, सुधीर वर्मा, उसी प्रकार से। यानी कि प्रयोग धर्मी चित्रकार कौन हो जाएंगे, सुधीर वर्मा। ठीक है साथियों, याद कैसे करेंगे कि धर्मी में क्या आ रहा है, आप कहेंगे सर धर आ रहा है, सुधीर में क्या आ रहा है, सुधीर में आ रहा है सर धर। यदि आप इस पर से मात्रा को हटा देंगे यानी कि बड़ी की को, तो क्या लिख रहेगा, आप कहेंगे सर धर लिख रहेगा। ठीक है साथियों, तो प्रयोग धर्मी चित्रकार कौन हो जाएंगे साथियों, आप कहेंगे सर सुधीर वर्मा। जी हाँ साथियों, सुधीर वर्मा। क्लियर है साथियों यहाँ तक। अगला फैक्ट देखिए क्या है कि जैन चित्रकार, सॉरी जैन चित्रकला के जादूगर, जी हाँ साथियों, जैन चित्रकला के जादूगर कौन है, कैलाश चंद शर्मा। जी हाँ साथियों, जैन चित्रकला के जादूगर कौन है, कैलाश चंद शर्मा। याद करने की ट्रिक क्या है साथियों, देखिए ये जैन है साथियों, जैन में क्या है, आप देखेंगे तो ऊपर दो मात्राएं आ रही हैं। ठीक है साथियों, आ रही हैं कि नहीं जैन में, उसी प्रकार से देखिए इसके पहले वर्ड में क्या आ रही है, कैलाश, कैलाश में दो मात्राएं आ रही है ना, तो कैलाश चंद शर्मा। ठीक है साथियों, जैन चित्रकला के जादूगर क्या हो जाएगा, कैलाश चंद शर्मा। क्या, जैन चित्रकला के जादूगर कैलाश चंद शर्मा। ठीक है साथियों, अगला क्या है कि नगाड़ों का जादूगर, जी हाँ साथियों, जो नगाड़ा बजाने में माहिर थे वो कौन थे साथियों, वो थे रामकिशन। जी हाँ साथियों, रामकिशन जो कि कहाँ के थे साथियों, पुष्कर अजमेर। जी हाँ साथियों, पुष्कर अजमेर के थे। नगाड़ों का जादूगर कौन है साथियों, रामकिशन, जो कि कहाँ के थे, पुष्कर अजमेर के थे। साथियों क्लियर है यहाँ तक। एक बार साथियों रिपीट कर देता हूँ, सभी साथी ध्यान से सुनेंगे साथियों। देखिए जो ट्रिक बताई थी उसको भी ध्यान फॉलो में रखना है साथियों, फॉलो करना है उसको। ठीक है साथियों, देखिए क्या है, गीगला का बापू, जी हाँ साथियों, गीगला का बापू क्या हो जाएगा, गणपत लाल डांगी। याद करने की ट्रिक क्या थी, गीगला, इसमें पहला शब्द कौन सा आ रहा है, आप कहेंगे सर गा आ रहा है। गणपत में भी पहला शब्द क्या आ रहा है, गा आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, गीगला का बापू क्या हो जाएगा साथियों, गणपत लाल डांगी। ठीक है साथियों, गणपत लाल डांगी। क्लियर है। अगला क्या था, ठीक है साथियों, अगला देख खड़ताल के जादूगर, जी हाँ साथियों, क्या, खड़ताल के जादूगर, खड़ताल के जादूगर हो जाएंगे आपके कौन, सादिक खान मांगड़ियार, जो कि कहाँ के थे साथियों, बाड़मेर के थे। इसको साथियों स्टार लगा लीजिए, मैं बार बार कहूंगा साथियों स्टार लगा लीजिए, बिल्कुल आपके बीएसटीसी परीक्षा 2024 में छपने वाला क्वेश्चन है साथियों। खड़ताल के जादूगर कौन हो जाएगा, सादिक खान मांगड़ियार हो जाएगा साथियों, जो कि कहाँ के थे साथियों, बाड़मेर जिले के थे। क्लियर है। अगला क्या है कि रुलाने वाले फकीर, जी हाँ साथियों, कौन, रुलाने वाले फकीर कौन है, रुलाने वाले फकीर कहा जाता है मानतोल खान को। जी हाँ साथियों, किसको, मानतोल खान को रुलाने वाले फकीर कहा जाता है, मानतोल खान को। अगला क्या है कि प्रयोग धर्मी चित्रकार, जी हाँ साथियों, प्रयोग धर्मी चित्रकार कौन हो जाएंगे साथियों, आप कहेंगे सर सुधीर वर्मा। प्रयोग धर्मी चित्रकार हो जाएंगे कौन साथियों, सुधीर वर्मा। याद करने की ट्रिक क्या थी, आप कहेंगे सर धर्मी में क्या आ रहा है, धर आ रहा है, धर्मी में आ रहा है धर, उसी प्रकार सुधीर में क्या आ रहा है, आप कहेंगे सर धर। ठीक है साथियों, तो प्रयोग धर्मी चित्रकार के कौन हो जाएंगे साथियों, सुधीर वर्मा। साथियों क्लियर है। अगला क्या है कि जैन चित्रकला के जादूगर, जी हाँ साथियों, कौन, जैन चित्रकला के जादूगर कौन हो जाएंगे साथियों, आप कहेंगे सर कैलाश चंद शर्मा। याद करने की ट्रिक क्या है साथियों कि जैन में क्या है, ऊपर दो मात्राएं आ रही हैं साथियों, जैन में दो मात्राएं आ रही हैं ऊपर, उसी प्रकार कैलाश में भी क्या है साथियों, दो मात्राएं आ रही हैं ऊपर। ठीक है साथियों, तो जैन चित्रकला के जादूगर क्या हो जाएंगे, कैलाश चंद शर्मा। जी हाँ साथियों, क्या, कैलाश चंद शर्मा, बिल्कुल क्लियर है साथियों। अगला क्या है कि नगाड़े का जादूगर, जी हाँ साथियों, क्या, नगाड़े का जादूगर रामकिशन। जी हाँ साथियों, कौन, रामकिशन, जो कि कहाँ के थे साथियों, पुष्कर अजमेर के। नगाड़ों का जादूगर हो जाएगा कौन साथियों, रामकिशन, जो कि कहाँ के थे साथियों, पुष्कर अजमेर के। साथियों कोई भी दिक्कत आती है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं साथियों। ठीक है साथियों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। आगे बढ़ते हैं साथियों, चलिए आगे चलें साथियों, स्क्रीनशॉट ले लिए सभी ने। चलिए देखिए, इससे पहले मैं आपसे एक चीज़ बताना चाहूँगा साथियों, आप सभी को, जितने भी साथी जुड़े हुए हैं। देखिए क्या है कि ये जैसे ही उपनाम खत्म होते हैं, जी हाँ साथियों, क्या, जैसे ही आपके उपनाम खत्म हो जाते हैं, उपनाम के बाद क्या है साथियों, इनका आपका टेस्ट होगा। जी हाँ साथियों, क्या टेस्ट, उपनाम का टेस्ट होगा आपका,
उपनाम से संबंधित। जी हाँ साथियों, उपनाम से संबंधित जितने भी ये मैंने आपको कराए हैं, इनसे संबंधित आपके लिए टेस्ट होगा। टेस्ट में आपको बारीकी से सभी को याद कराया जाएगा साथियों। जी हाँ साथियों, बिल्कुल सभी को आपको याद कराया जाएगा साथियों। कोई भी टेंशन लेने की आपको आवश्यकता नहीं है साथियों। बिल्कुल आप हमारे साथ जुड़े हैं तो 100% आपके लिए रिजल्ट प्रदान किया जाएगा साथियों। बीएसटीसी में आपके लिए एक सीट प्रदान की जाएगी साथियों, बिल्कुल की जाएगी। ठीक है साथियों, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए साथियों अपने सभी साथियों के साथ। आप शेयर नहीं करते साथियों, ये गलत बात है साथियों। मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ साथियों, आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ साथियों, फिर भी आप एक शेयर नहीं करते साथियों, ये गलत बात है साथियों। शेयर किया करें। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। चलिए अगला फैक्ट आपके सामने है साथियों, क्या है कि देखिए कि अलवर का रस खान। जी हाँ साथियों, अलवर का रस खान, स्टार लगा लीजिए साथियों। कौन? अली बख्श। जी हाँ साथियों, अली बख्श, जो कि कहाँ के? अतरौली घराने के। जी हाँ साथियों, अतरौली घराने के संगीतज्ञ थे। ठीक है साथियों, अलवर का रस खान। जी हाँ साथियों, स्टार लगाने वाला क्वेश्चन। ठीक है साथियों, पेपर में छपने वाला क्वेश्चन, आपके बीएसटीसी परीक्षा 2024 में छपने वाला क्वेश्चन है साथियों। अलवर का रस खान हो जाएगा कौन साथियों? अली बख्श। याद करने की ट्रिक क्या है साथियों? आप अलवर, अलवर में देखिए क्या आ रहा है साथियों, अलवर में थे रा को हटा दीजिए, आप कहेंगे सर क्या बचा? अलब, अलब बचा। उसी प्रकार से इसमें से आप क्या गए? अली बख्श में से क्या करना है आपको? बड़ी की मात्रा हटा दीजिए ला पर से, आप कहेंगे सर क्या हो जाएगा यहाँ तक? अलब हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो अलवर का रस खान हो जाएगा यानी कि अली बख्श। ठीक है साथियों, याद करने की ट्रिक क्या है? अलवर में से रा को हटा दीजिए, क्या रहा? अलब। ये इसी प्रकार अली बख्श में से क्या करना है आपको? इसकी बड़ी की मात्रा को हटा देना है ला पर से, क्या बचा? अलब। यानी कि पीछे को दो शब्द हैं उनको हटा देना है, क्या बचा? अलब बचा। तो अलवर का रस खान हो जाएगा साथियों अली बख्श। जी हाँ साथियों, जो कि अतरौली घराने के क्या थे? संगीतज्ञ थे साथियों। इस प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है कि अतरौली घराने के संगीतज्ञ कौन थे, तो आप कहेंगे सर कौन थे? अली बख्श। ठीक है साथियों, जो कि उनको क्या कहा जाता था? अलवर का रस खान। क्लियर है? अगला क्या है साथियों कि शेखावाटी के गांधी। जी हाँ साथियों, शेखावाटी के गांधी। अभी देखिए साथियों, आपके सामने कई गांधी आ गए साथियों। जी हाँ साथियों, कौन कौन से साथियों? एक राजस्थान का गांधी आ गया, एक बागड़ का गांधी आ गया साथियों, और एक गांधी जी के 5वें पुत्र आ गए। ठीक है साथियों, सभी को आपको क्लियर करना है साथियों, सभी को याद रखना है साथियों। राजस्थान के गांधी कौन से हो जाएंगे साथियों? आप कहेंगे सर गोकुल भाई भट्ट हो जाएंगे साथियों। ठीक है साथियों, गांधी जी के 5वें पुत्र कौन हो जाएंगे? आप कहेंगे सर जमनालाल बजाज हो जाएंगे साथियों। बागड़ के गांधी कौन हो जाएंगे साथियों? आप कहेंगे सर भोगीलाल पांड्या हो जाएंगे। ठीक है साथियों, क्लियर है? अब यहाँ पर देखिए शेखावाटी के गांधी, शेखावाटी के गांधी कौन हो जाएगा साथियों? बद्री नारायण सोडाड़ी। जी हाँ साथियों, बद्री नारायण सोडाड़ी, जो कि कहाँ के थे? सीकर के। ठीक है साथियों, शेखावाटी क्षेत्र में सीकर, चूरू, झुंझुनू ये जिले आपके आते हैं। ठीक है साथियों, जब आपसे मैं इनके बारे में आपको पढ़ाऊंगा, शेखावाटी प्रदेश, मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती, इन क्षेत्रों के बारे में जब इनमें जिले लिखाऊंगा साथियों, तो आपको सभी क्लियर हो जाएगा। ठीक है साथियों, किस क्षेत्र को क्या बोला जाता है। तो अभी क्या याद रखना है आपको? उपनाम से संबंधित फैक्ट अभी आपको याद रखने हैं। कौन सा? कि शेखावाटी के गांधी क्या हो जाएगा साथियों? आप कहेंगे शेखावाटी के गांधी हो जाएंगे सर बद्री नारायण सोडाड़ी। जी साथियों, बद्री नारायण सोडाड़ी, जो कि कहाँ के थे साथियों? सीकर के। ठीक है साथियों, क्लियर है यहाँ तक? अगला क्या है? अगला फैक्ट है कि राजस्थान की हेमा मालिनी। जी हाँ साथियों, राजस्थान की हेमा मालिनी कहा जाता है नीलू को। जी हाँ साथियों, स्टार लगाने वाला क्वेश्चन, स्टार लगा लीजिए। राजस्थान की हेमा मालिनी किसे कहा जाता है? नीलू को कहा जाता है। राजस्थान की हेमा मालिनी किसे कहा जाता है साथियों? नीलू को कहा जाता है। ठीक है साथियों, अगला क्या है कि माउंट एवरेस्ट। जी हाँ साथियों, क्या? माउंट एवरेस्ट ऑफ म्यूजिक। जी हाँ साथियों, माउंट एवरेस्ट ऑफ म्यूजिक किसे कहा जाता है? तो संगीत सम्राट अल्दिया खान। जी हाँ साथियों, सम्राट अल्दिया खान। जी हाँ साथियों, खान संगीतज्ञ सम्राट अल्दिया खान, जिन्हें कहा जाता है माउंट एवरेस्ट ऑफ म्यूजिक। माउंट एवरेस्ट ऑफ म्यूजिक किसे कहा जाता है? सम्राट अल्दिया खान को। अगला क्या है कि राजस्थान की जलपरी। जी हाँ साथियों, क्या? राजस्थान की जलपरी किसे कहा जाता है? रीमा दत्ता को, जो कि कहाँ की थी साथियों? अजमेर की। स्टार लगा लीजिए साथियों। बिल्कुल, इसमें से 3 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं जिन पर आपको स्टार लगाने की आवश्यकता है, जो आपकी बीएसटीसी परीक्षा 2024 में छपने की 100% संभावना बनती है साथियों। क्लियर है साथियों? एक बार रिपीट कर देता हूँ सभी के लिए। ठीक है साथियों, देखिए क्या है? अलवर का रस खान। जी हाँ साथियों, क्या? अलवर का रस खान हो जाएगा कौन? अली बख्श। याद करने की ट्रिक क्या है? अलवर में आ रहा है अलब, अली बख्श में भी आ रहा है अलब। ठीक है साथियों, तो क्या हो जाएगा? अलवर का रस खान हो जाएगा अली बख्श। जी हाँ साथियों, जो कि कहाँ के थे? अतरौली राजघराने के संगीतज्ञ थे। अतरौली राजघराने के संगीतज्ञ। क्लियर है? अगला क्या है कि शेखावाटी के गांधी। जी हाँ साथियों, क्या? शेखावाटी के गांधी हो जाएगा बद्री नारायण चौधरी भी आ सकता है साथियों, बद्री नारायण सोढ़ाड़ी भी आ सकता है। क्लियर है साथियों? घबराने की आवश्यकता नहीं है। बद्री नारायण चौधरी भी आ सकता है और बद्री नारायण सोढ़ाड़ी भी आ सकता है, जो कि कहाँ के थे साथियों? जो कि सीकर के थे।
क्लियर है साथियों। अगला क्या है कि राजस्थान की हेमा मालिनी। जी हाँ साथियों, क्या राजस्थान की हेमा मालिनी किसे कहा जाता है? तो आप कहेंगे सर किसको? नीलू को। राजस्थान की हेमा मालिनी नीलू को। ठीक है साथियों। अगला क्या है कि माउंट एवरेस्ट ऑफ म्यूजिक। जी हाँ साथियों, क्या माउंट एवरेस्ट ऑफ म्यूजिक किसे कहा जाता है? आप कहेंगे सर संगीत सम्राट अल्दिया खान को। जी हाँ साथियों, किसे कहा जाता है? संगीत सम्राट अल्दिया खान को। क्लियर है। अगला क्या है कि राजस्थान की जलपरी। जी हाँ साथियों, क्या राजस्थान की जलपरी हो जाएगा रीमा दत्ता, जो कि कहाँ की थी साथियों? अजमेर की। इस पर स्टार लगा लीजिए साथियों, ये छपने वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल साथियों छपने वाला क्वेश्चन है। राजस्थान की जलपरी हो जाएगी साथियों क्या? रीमा दत्ता। जी हाँ साथियों, रीमा दत्ता, जो कि कहाँ की थी साथियों? अजमेर की थी साथियों। क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। आगे बढ़े साथियों। बिल्कुल बिल्कुल साथियों, देखिए एक बात और कहना चाहूँगा साथियों आप सभी से, आप बिल्कुल भी साथियों टेंशन अपने मन में नहीं लेना है। ठीक है साथियों, टेंशन नहीं लेना है। आप सर्च कर रहे हो, देखिए। जी हाँ साथियों, आप में से बहुत सारे लोग हैं जो सर्च कर रहे हैं बीएसटीसी के फॉर्म कब चालू होंगे। जी हाँ साथियों, बीएसटीसी के फॉर्म कब चालू होंगे। मैं उन्हें बताना चाहूँगा साथियों, जो साथी ये सर्च कर रहे हैं बीएसटीसी के फॉर्म कब चालू होंगे, मैं उन साथियों को बताना चाहूँगा साथियों कि देखिए क्या है बीएसटीसी, जैसे ही आपके देखिए 12th है। जी हाँ साथियों, 12th, जैसे ही 12th की क्या है साथियों? एडमिट कार्ड आएंगे। जी हाँ साथियों, क्या? एडमिट कार्ड। जैसे ही इनके एडमिट कार्ड आते हैं 12th बोर्ड परीक्षा के। जी हाँ साथियों, क्या? बोर्ड परीक्षा के। बोर्ड परीक्षा के जैसे ही इनके एडमिट कार्ड आते हैं, तभी क्या है, एडमिट कार्ड आते ही इनका क्या है, जो बीएसटीसी के फॉर्म चालू होने की प्रोसेस चालू हो जाएगी साथियों। जी हाँ साथियों, जैसे ही इनके 12th बोर्ड के, जी हाँ साथियों, बोर्ड परीक्षा के क्या है एडमिट कार्ड आ जाएंगे, जैसे ही आपके क्या है साथियों बीएसटीसी परीक्षा 2024 के फॉर्म चालू हो जाएंगे साथियों। क्यों? क्योंकि देखिए साथियों क्या है, जो फॉर्म भरने में, जी हाँ साथियों, फॉर्म भरने में रोल नंबर पूछा जाता है। जी हाँ साथियों, 12th का रोल नंबर पूछा जाता है, 12th का। ठीक है साथियों, तो जो साथी अभी ये सेशन किन के लिए चालू होने वाला है? आप कहेंगे सर 2024 में जो भी 12वीं कर रहे हैं। जी हाँ साथियों, 2024 में यानी कि 23 में, सॉरी 23 में जो भी हैं, 23 में जो भी क्या कर रहे हैं साथियों? 12th कर रहे हैं। 12th कर रहे हैं, उन्हीं के लिए तो फॉर्म चालू होंगे। तो उनके पास ही रोल नंबर नहीं है, तो साथियों आपसे उनके लिए फॉर्म कैसे भरवाए जाएंगे? तो ये क्या है कि उनके एडमिट कार्ड आते ही, जी हाँ साथियों, इनके एडमिट कार्ड आते ही फॉर्म आपके चालू हो जाएंगे साथियों, और मेरे द्वारा आप तक सूचना पहुंचा दी जाएगी साथियों। क्लियर है साथियों, ये आपको दिमाग में वहम नहीं पालना है साथियों कि अभी फॉर्म चालू नहीं हुए, बार बार सर्च करने की आवश्यकता नहीं है। पढ़ने पर ध्यान दीजिए, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, पढ़ाई पर फोकस कीजिए। जी हाँ साथियों, ठीक है साथियों। अगले फैक्ट पर चलें साथियों, बिना किसी देरी के चलिए। अगला फैक्ट है आपके सामने, क्या है कि राजस्थान की लता मंगेशकर। जी हाँ साथियों, राजस्थान की लता मंगेशकर कहा जाता है सीमा मिश्रा को। साथियों ये भी स्टार लगाने वाला क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है साथियों, बिल्कुल परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है साथियों। राजस्थान की लता मंगेशकर कहा जाता है सीमा मिश्रा को। राजस्थान की लता मंगेशकर किसको? सीमा मिश्रा को। अगला क्या है देखिए, घोड़े वाले बाबा। ठीक है साथियों, बाबा कहा जाता है कर्नल जेम्स टोड को। जी हाँ साथियों, इसको भी स्टार लगा लीजिए, क्योंकि ये परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है साथियों। जी हाँ साथियों, जो क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे गए हैं उनको मैं आपको बताऊंगा, जो मोस्ट लगेगा मुझे उसको भी बताऊंगा आपको, जो क्वेश्चन आपके परीक्षा में छपने वाला क्वेश्चन है उसको भी बताऊंगा साथियों। क्लियर है साथियों सभी को कि घोड़े वाले बाबा किसे कहा जाता है साथियों? कर्नल जेम्स टोड को। अब आप कहेंगे सर घोड़े वाले बाबा इनको क्यों कहा जाता है? क्या ये घोड़े बेचते थे? क्या घोड़े का व्यापार था इनका? जी हाँ साथियों, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए इनका कोई घोड़े का व्यापार नहीं था। इनका क्या है साथियों कि ये क्या थे, यानी कि जो इन्होंने क्या है राजस्थान की, यानी सॉरी, ये जो इतिहास के खोजकर्ता कहे जाते हैं, राजस्थान के इतिहास के खोजकर्ता कहे जाते हैं, ये जो कर्नल जेम्स टोड। ठीक है साथियों, तो कर्नल जेम्स टोड राजस्थान के इतिहास के खोजकर्ता हो गए। तो खोजकर्ता हो गए, तो इन्होंने साथियों जो भी खोज की थी, ये साथियों जो भी इन्होंने क्या की थी साथियों, खोजें की थी हमारे राजस्थान संबंध, तो ये घोड़े पर जाते थे और खोज करते थे, यानी कि अनुसंधान करते थे कहीं पर ये क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर क्या था, तो ये घोड़े पर घुमा करते थे। जी हाँ साथियों, घोड़े से निकलते थे और घोड़े से ही ये आते जाते थे। तो क्या है, बच्चे क्या कहते थे इन्हें कि घोड़े वाले बाबा, घोड़े वाले बाबा कहते थे बच्चे ने। तो इस प्रकार से इनका नाम क्या पड़ गया साथियों, घोड़े वाले बाबा। तो घोड़े वाले बाबा कौन हो जाएंगे साथियों? कर्नल जेम्स टोड। ठीक है साथियों, अगला क्या है कि मारवाड़ राज्य का कानून निर्माता। जी हाँ साथियों, मारवाड़ राज्य का कानून निर्माता हो जाएगा मुंशी देवी प्रसाद, यानी कि मारवाड़ राज्य है। जी हाँ साथियों, जो कि जोधपुर साइड। ठीक है साथियों, मारवाड़ राज्य का कानून निर्माता कौन हो जाएगा साथियों? मुंशी देवी प्रसाद। जी हाँ साथियों, मुंशी देवी प्रसाद। क्लियर है। चिड़ावा, जी हाँ साथियों, चिड़ावा यानी कि झुंझुनू। चिड़ावा कहाँ पर है साथियों? आप कहेंगे सर झुंझुनू में। चिड़ावा के गांधी हो जाएंगे मास्टर प्यारेलाल गुप्ता। जी हाँ साथियों, इस पर भी स्टार लगा लीजिए, स्टार। मास्टर प्यारेलाल गुप्ता, चिड़ावा यानी कि झुंझुनू के गांधी कौन हो जाएंगे साथियों? मास्टर प्यारेलाल गुप्ता। ठीक है साथियों, किस प्रकार से, यानी कि कई गांधी हो गए आपके सामने, शेखावाटी का गांधी हो गया आपके सामने, राजस्थान का गांधी हो गया, और आपके बागड़ के गांधी हो गए, और गांधी जी के 5 पुत्र हो गए। देखिए साथियों, आपको कंफ्यूजन करने के लिए कितने गांधी हैं साथियों, सभी को आपको इस प्रकार से याद करना है साथियों कि दिमाग में फिट कर लेना है साथियों, बिल्कुल। अगला क्या है
कि जाटों का प्लेटो, जी हाँ साथियों, जाटों का प्लेटो या फिर अफलातून किसे कहा जाता है? राजा सूरजमल को। जी हाँ साथियों, जो कि भरतपुर के शासक थे। ठीक है साथियों, आपको कमेंट में बताना है कि महाराजा सूरजमल थे जो भरतपुर के शासक थे, वो किस किले में निवास करते थे, उनका कौन सा किला था? ठीक है साथियों, जो कि एक अजय किला था। इतना आपको मैं हिंट दे देता हूँ, जो कि अजय किला था, उसको कोई जीत नहीं पाया। वो किला कौन सा था साथियों? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है साथियों। ठीक है साथियों, अब देखिए एक बार मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, क्या था कि राजस्थान की लता मंगेशकर, जी हाँ साथियों, राजस्थान की लता मंगेशकर हो जाएगा कौन साथियों? सीमा मिश्रा। राजस्थान की लता मंगेशकर कौन हो जाएगा? सीमा मिश्रा। अगला क्या है कि घोड़े वाले बाबा, जी हाँ साथियों, घोड़े वाले बाबा किसे कहा जाता था? आप कहेंगे सर कर्नल जेम्स टॉड को। किसे? कर्नल जेम्स टॉड को घोड़े वाले बाबा कहा जाता है, कर्नल जेम्स टॉड को। अगला क्या है कि मारवाड़ राज्य का कानून निर्माता, जी हाँ साथियों, मारवाड़ राज्य का कानून निर्माता हो जाएगा कौन? मुंशी देवी प्रसाद। कौन? मुंशी देवी प्रसाद। अगला क्या था कि चिड़ावा का झुंझुनू, सॉरी चिड़ावा झुंझुनू, यानी कि चिड़ावा कहाँ पर है साथियों? झुंझुनू के गांधी कौन हो जाएंगे साथियों? मास्टर प्यारेलाल गुप्ता। मास्टर प्यारेलाल गुप्ता, यानी कि चिड़ावा झुंझुनू के गांधी हो जाएंगे कौन साथियों? मास्टर प्यारेलाल गुप्ता। क्लियर है साथियों यहाँ तक? अगला फैक्ट क्या है कि जाटों का प्लेटो, जी हाँ साथियों, जाटों का प्लेटो या फिर अफलातून, जी हाँ साथियों, जाटों का प्लेटो या फिर अफलातून हो जाएगा कौन? राजा सूरजमल, यानी कि महाराजा सूरजमल जाट, जो कि कहाँ के शासक थे? भरतपुर के। आपको कमेंट में बताना है कि ये भरतपुर में कौन सा किला था जहाँ पर ये शासक शासन करते थे, सूरजमल जाट। ठीक है साथियों, आगे बढ़ें। देखिए अगला फैक्ट है आपके सामने, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे चलें। ये देखिए अगला फैक्ट है आपके सामने, क्या है कि राजस्थान का भारतेंदु, जी हाँ साथियों, राजस्थान का भारतेंदु कहा जाता है कौन को? शिवचंद भरतिया। जी हाँ साथियों, कौन? शिवचंद भरतिया। राजस्थान का भारतेंदु हो जाएगा शिवचंद भरतिया। ठीक है साथियों, अगला देखिए क्या है कि माछ ख्याल के पितामह हैं। जी हाँ साथियों, क्या? माछ ख्याल के पितामह हो जाएगा बक्सूलाल। जी हाँ साथियों, कौन? बक्सूलाल खमेसरा। जी हाँ साथियों, जो कि कहाँ के थे? भीलवाड़ा के थे। थोड़ा साथियों आपको अजीब सा लग सकता है नाम, लेकिन एक बार याद करोगे, दो बार याद करोगे, आसानी से हो जाएगा। यानी कि माछ ख्याल के पितामह हो जाएंगे कौन? माछ ख्याल के पितामह हो जाएंगे बक्सूलाल खमेसरा। जी हाँ साथियों, कौन? बक्सूलाल खमेसरा, जो कि भीलवाड़ा के शासक थे। अगला क्या है कि बैगनिया। जी हाँ साथियों, बैगनिया क्या है? बैगनिया कौन को कहा जाता था साथियों? नारायण सिंह को, जो कि कहाँ के थे साथियों? धौलपुर के थे। नारायण सिंह को कहा जाता था, जो कि धौलपुर के थे। देश का सबसे छोटे कद का कलाकार, जी हाँ साथियों, बैंगनिया इनको इसलिए कहा जाता था, यानी कहते हैं ना कि बैंगन के टाइप का, यानी कि बैंगन बैंगन होता है ना, बैंगन जानते हो बैंगन कैसा होता है? छोटा सा होता है। तो इसीलिए इनको बैंगनिया कहा गया, क्योंकि ये क्या थे? देश के सबसे बड़े, जी हाँ साथियों, देश के सबसे छोटे कद के, सॉरी, देश के सबसे छोटे कद के कलाकार थे। यानी कि सबसे छोटा कद था इनका, इनकी हाइट बहुत कम थी साथियों, इसलिए इनको क्या है साथियों? बैंगनिया कहा जाता था। कौन को? नारायण सिंह को। जी हाँ साथियों, जो कि कहाँ के थे? धौलपुर के थे। क्लियर है साथियों? अगला क्या है कि पखावज के जादूगर, जी हाँ साथियों, पखावज एक वाद्य यंत्र है, उसके जादूगर किसे कहा जाता है? पंडित पुरुषोत्तम दास को। जी हाँ साथियों, जो कि कहाँ के थे? नाथद्वारा राजसमंद के। याद करने की ट्रिक थोड़ी मैचिंग कर लीजिए। देखिए क्या है पखावज, यानी कि पा, पखावज में पा आ रहा है पहले, उसी प्रकार पुरुषोत्तम में भी पा आ रहा है पहले। ठीक है साथियों, तो पखावज वादक हो जाएगा पंडित पुरुषोत्तम दास। जी हाँ साथियों, जो कि कहाँ के थे? नाथद्वारा राजसमंद के थे। ठीक है साथियों, देखिए नाम तो साथियों आपको याद करना पड़ेगा, जैसे कि पखावज के जादूगर, आप कहेंगे पखावज के जादूगर। ठीक है साथियों, पुरुषोत्तम दास, जैसे तो कौन? पुरुषोत्तम दास। लेकिन आपको क्या है, थोड़ा लिंकिंग की वजह से आपको ऑप्शन छांटने में बिल्कुल आसानी हो सकती है। ठीक है साथियों, किस प्रकार से कि पखावज में क्या आ रहा है? पा आ रहा है, उसी प्रकार पुरुषोत्तम में भी पा आ रहा है। इस प्रकार से आपको ऑप्शन में डायरेक्ट आप छांट सकते हैं, लेकिन याद आपको करना पड़ेगा साथियों। ठीक है, क्लियर है साथियों? अगला क्या देखिए, एक बार मैं आपको रिपीट कर देता हूँ सभी के लिए कि राजस्थान का भारतेंदु, जी हाँ साथियों, क्या? राजस्थान का भारतेंदु हो जाएगा कौन? शिवचंद भरतिया। जी हाँ साथियों, राजस्थान का भारतेंदु हो जाएगा शिवचंद भरतिया। अगला क्या है कि माछ ख्याल के पितामह, जी हाँ साथियों, क्या? माछ ख्याल के पितामह हो जाएंगे कौन? बक्सूलाल। जी हाँ साथियों, कौन? बक्सूलाल खमेसरा। बक्सूलाल आप याद कर लीजिए, बाकी का आपका क्लियर साथियों। ठीक है साथियों, क्या? माछ ख्याल के पितामह, माछ ख्याल के पितामह हो जाएंगे बक्सूलाल, क्या? बक्सूलाल खमेसरा, जो कि कहाँ के थे साथियों? आप कहेंगे सर भीलवाड़ा के। क्लियर है? अगला क्या था कि बैंगनिया, बैंगनिया कौन को कहा जाता है साथियों? आप कहेंगे सर नारायण सिंह को। ठीक है साथियों, नारायण सिंह को बैंगनिया, तो वो जो कि कहाँ के थे साथियों? धौलपुर के थे। धौलपुर के थे। देश का सबसे छोटे कद वाले, जी साथियों, कौन थे? देश के सबसे छोटे कद वाले कलाकार थे। इस प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है कि देश के सबसे छोटे कद के कलाकार कौन थे? तो आप कहेंगे सर नारायण सिंह। ऐसे भी पूछा जा सकता है किस प्रकार से कि देश के सबसे छोटे कलाकार, सॉरी, देश के सबसे छोटे कद वाले कलाकार नारायण सिंह का संबंध किस जिले से रहा है? तो आप कहेंगे सर धौलपुर जिले से।
इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि देश का सबसे छोटे कद के कलाकार नारायण सिंह जो कि कहाँ के थे, धौलपुर के थे, उनको किस उपनाम से जाना जाता था? तो आप कहेंगे सर बैंगनिया के नाम से। ठीक है साथियों, देखिए एक ही क्वेश्चन से हज़ारों क्वेश्चन बन गए। ठीक है साथियों, तो आपको ये मोस्ट रूप से आपको याद रखना है साथियों, बिल्कुल। ठीक है साथियों, अगला क्या है कि पखावज के जादूगर। जी हाँ साथियों, क्या पखावज के जादूगर? पखावज एक वाद्य यंत्र है, उसको बजाने वाले यानी कि उसको उसमें माहिर कौन थे? तो आप कहेंगे सर पंडित पुरुषोत्तम दास, जो कि कहाँ के थे? नाथद्वारा राजसमंद के। याद करने की ट्रिक क्या है? पखावज में पहले क्या आ रहा है? पा आ रहा है। उसी प्रकार पुरुषोत्तम में भी पहले क्या आ रहा है? आप कहेंगे सर पा आ रहा है। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं साथियों। स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों, बिल्कुल साथियों, सभी को क्लियर होना चाहिए साथियों। ठीक है साथियों, देखिए साथियों, आज के लिए साथियों देखिए इतना ही। अब क्या है साथियों, देखिए जितने भी राजस्थान में, जी साथियों, राजस्थान के जो भी उपनाम से संबंधित जो भी उपनाम थे, ठीक है साथियों, राजस्थान के जो भी उपनाम थे, राजस्थान के जो भी महान व्यक्तियों के, तो वो साथियों आपके क्या है साथियों? क्लियर है। आपके सभी क्लियर हैं साथियों? क्लियर हैं, तो अब क्या होगा साथियों? कल आपके, जी हाँ साथियों, क्या कल आपके क्या होगा साथियों? कल आपके टेस्ट होगा। तो आपको क्या करना है साथियों? इन्हीं उपनामों को पढ़ कर आना है। उपनाम को पढ़ने के बाद में आपका क्या होगा साथियों? टेस्ट होगा कल। उपनाम के बाद में इसका टेस्ट होगा, और सभी साथियों को शेयर कर दीजिए। जो साथी, जिन साथियों ने क्लास नहीं ली है उन साथियों को भी शेयर कीजिए, ताकि उन्हें पता चले साथियों कि आप कितना तैयारी कर रहे हो और आपको कुछ नहीं आता है, कितना आता है, कितना नहीं आता है। तो साथियों आपको कल तैयार रहना है साथियों 9 बजे। ये जी हाँ साथियों, 9 बजे आपका टेस्ट होगा साथियों। 9 पीएम पर आपका टेस्ट होगा साथियों कल। तो टेस्ट में सभी को उपस्थित होना है साथियों, सभी के लिए आपको शेयर कर देना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है साथियों। क्लास कैसी लगी साथियों? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर बताना है। और एक सवाल आपके लिए है, जैसा कि मैं हर रोज़ आपके लिए एक क्वेश्चन देता हूँ साथियों। एक क्वेश्चन है साथियों आपके लिए, आपको बताना है, जो कि मैं पिछली क्लास में कराया था, आपको बताना है कि जी हाँ साथियों, आपको बताना है राजस्थान के गांधी, ये साथियों राजस्थान के गांधी किसे कहा जाता है? ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। दूसरा दूसरा बताना है आपको कि जी हाँ साथियों, गांधी जी के पांचवें पुत्र, जी हाँ साथियों, गांधी जी के पांचवें पुत्र, क्या गांधी जी के पांचवें पुत्र कौन कहे जाते हैं? ये आपको बताना है साथियों। ये दो आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं साथियों। ठीक है साथियों, कमेंट में, कमेंट बॉक्स में आपको ये इनका आंसर बताना है साथियों। चलिए साथियों, क्लास कैसी लगी साथियों? क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें, और जो साथी चैनल पर नए हैं साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिन साथियों ने अभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, जी हाँ साथियों, जिन साथियों ने अभी टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है, टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ से जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल पर नए हो तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं एक और नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी का दिन शुभ हो।